हेलो दोस्तों। तो इस पार्ट में आपका स्वागत है। ये पार्ट नंबर 6 है आपका। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है, आप मस्ती करिए। ठीक है, कहाँ देखो हर दिन पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहती है, एक दिन इंजॉयमेंट का मिलता है, उसे इंजॉय करिए। ये वीडियो देखो मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो आज मजे करो, कल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बट दिवाली फुल पूरी तरह से इंजॉय करो, चाहे खा पी के करो, पटाखे फोड़ के करो, जैसे मर्जी करो, बट इंजॉय करो। ठीक है ना। चलो, बहुत सारे स्टेट्स में जैसे दिल्ली अगर हम बात करें तो यहाँ तो पटाखे बैन है, बट बाकी जगह तो आतिशबाजी चल रही है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 है ये आपका। जब आपका मन हो तो आप देख सकते हो उसे। यहाँ पे पूर्ति की लोच की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने हैं? पूर्ति की लोच की बात करने वाले हैं। जैसे हमने मांग की लोच पढ़ा था ना बच्चा, ठीक है, मांग की लोच पढ़ा था, डिट्टो सेम उसी तरह से ये पूर्ति की लोच का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। बस थोड़ी थोड़ी जगह जगह माइनर माइनर से चेंजेस करेंगे। फॉर्मूला भी लगभग सेम है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है ना। तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो उसने क्या कहा, पूर्ति की लोच, जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसने बोला पूर्ति की लोच से अभिप्राय पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। देखो आवाज भी आने लग गई है पटाखों की, है ना, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से। तो पूर्ति की लोच क्या है? पूर्ति की लोच से अभिप्राय पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन और पूर्ति की जो कीमत होती है उसमें प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से। तो आप चाहे तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन की जगह पूर्ति की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ऐसे लिख सकते हो। पूर्ति की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को पूर्ति की लोच कहते हैं। ठीक है, शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी ना पटाखों की, क्योंकि माइक लगा हुआ है, बट चलो। अब यहां पे इसने कहा पूर्ति की लोच का फॉर्मूला होता क्या है। तो ईएस की अगर हम बात करें तो उसने बोला यहाँ पे, इसको हम ईएस से भी दिखा सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ईएस बोलते हैं। जैसे मांग में क्या था, ईडी था, वैसे यहाँ ईएस है। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे मांग वाले चैप्टर में यहाँ पे माइनस का साइन रहता था, क्योंकि कीमत और मांग के बीच में क्या दिखता था बेटा, विपरीत संबंध यानी ऋणात्मक संबंध देखने को मिलता था। बट ये आपका कौन सा चैप्टर है बेटा, आपको पता ही है, ये आपका पूर्ति चल रहा है, तो यहाँ पे ऋणात्मक संबंध देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं दिखता है। देखो पूर्ति वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी, यही पढ़ा है ना। इसका मतलब धनात्मक संबंध पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। बट अगर वही मांग के चैप्टर की बात करते हैं, वहां पे आपको क्या दिखता है, वहां पे दिखता है कि कीमत अगर आपकी बढ़ रही है तो मांग कम होती है, और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। इसलिए ऋणात्मक संबंध को रिप्रेजेंट करता हूं माइनस का साइन। याद आ रहा है ना सब कुछ। तो ये हमारा फॉर्मूला है, जहां पे डेल्टा क्यू निकालने के लिए Q1 माइनस क्यू, यानी नीचे वाले क्यू में से नए वाले क्यू में से पुराना वाला क्यू घटाना होता है, ऊपर वाला क्यू। और जैसे P1 माइनस P होता है डेल्टा P, यानी नए वाले P, यानी जो हमारा नीचे वाला P है उसमें से ऊपर वाला P घटाते हैं। हम बनाते हैं ना, हमने आज ऐसा बनाना सिखाया था आपको, P और Q बना दिया करो साइड में। ठीक है, पहले वाला P को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला Q को, फिर P1 को, फिर Q1 को, इस तरह से। ये प्राइस है, ये इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लो ताकि समझ में आए आपको। ये आपका कीमत होगी इस तरफ आपकी मात्रा होती है। जो शुरू वाली होती है उसको P बोलता हूं मैं, इसको Q बोलता हूं। जो नया वाला उसको P1 बोलते हैं, इसको Q1 बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, उसको पहले ध्यान से समझते। पूर्ति की लोच से अभिप्राय पूर्ति की मात्रा में, ऐसे लिख सकता हूं मैं, पूर्ति की गई या फिर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। फॉर्मूला वही है, पूर्ति की लोच यानी ईएस, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, P अपॉन में Q इंटू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। ठीक है, डेल्टा Q निकालने के लिए Q1 माइनस Q किया जाता है, डेल्टा P निकालने के लिए P1 माइनस P किया जाता है। मैं रिपीट इसलिए करता हूं आपके दिमाग में घुसाने के लिए। ठीक है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, आप इसको देखो, यहां पर मैं ये बोलूं कि अगर मुझे पूर्ति में या पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, क्या निकालना है, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100। डिमांड वाले चैप्टर में भी सेम पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे देख। तो Q1 माइनस Q, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए मैंने Q1 में से Q घटाया, नए वाले Q में से पुराना Q अपॉन में पुराना Q इंटू 100, तो ये निकल जाएगा। ऐसी पूर्ति की, सॉरी ऐसे लिख दूं मैं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसको निकालने के लिए P1 माइनस P, नए P में से पुराना P घटाया अपॉन में P इंटू में 100।
समझ में आ गया? इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100। समझ में आ गया? तो ये आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इन फॉर्मुलों को तब यूज करता हूं जब मुझे परसेंट में दिया होती है कोई चीज, मैं इसको यूज कर लेता हूं, जल्दी हो जाता सॉल्व, ठीक है ना। चलो तो करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट। पहले आप फटाफट से तो उतार लो उसे जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए बेटा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले मैं यहाँ P और Q बना लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए क्वेश्चन फटाफट से। इसने लिखा एक उत्पादक 10 रुपए प्रति इकाई कीमत पर, यानी जब कीमत 10 रुपए प्रति इकाई थी तो 100 इकाइयों की पूर्ति करता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कीमत के घटकर 5 रुपए, यानी जब कीमत घट के 5 रुपए हो गई तो वह केवल 200 इकाइयों की पूर्ति करता है। तो पूर्ति की लोच याद कीजिए। तो क्या निकालना है? पूर्ति की लोच आपको निकालना है, फटाफट से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। ES का फॉर्मूला होता है P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। मैंने इस तरह से याद करने के लिए कहा था आपको बेटा कि आपको ABCD तो आती है ना, तो उसके हिसाब से पहले P आता है बेटा, फिर Q आता है, ठीक है। देन उसका उल्टा कर देना, डेल्टा लगा देना। तो यहां से आता ना पहले P अपॉन में Q, नहीं P के बाद ही Q आता है, ठीक है। उल्टा करके डेल्टा लगा देना, ठीक है। सबसे पहले मैं डेल्टा Q निकाल लेता हूँ साइड में। तो डेल्टा Q कैसे निकलता है? Q1 माइनस Q, तो Q1 कितना है 200 नीचे वाला, माइनस 100 कितना आ गया हमारा 100 आ गया। ऐसे डेल्टा P निकाल लूंगा मैं, P1 माइनस P यानी कितना 5 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5। क्लियर हो गया? चलो कुछ गड़बड़ नहीं करी हमने कि 5 प्रति इकाई होने पर, चलो ट्राई, कुछ गड़बड़ है बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत लिखा है शायद मैंने। मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, वो देखते समझ में आ गया क्वेश्चन गलत है। थोड़ा रुकना है, जरा रुकना। यहाँ पे ना 100 नहीं बेटा 400 है, ठीक है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला क्वेश्चन गलत है? देखो इसलिए पता चला क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 100 होता तो पहले कीमत 10 थी तो 100 कर रहा था। अब कीमत कम होने पर पूर्ति भी तो कम होनी चाहिए थी ना, बट पूर्ति तो बढ़ रही है, मतलब मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। मैं वीडियो कट नहीं कर रहा, रहने देता हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। ये 400 बेटा, ठीक है, तो मैं से 400 कर रहा हूँ, मैंने यहाँ गलती लिखा इसका मतलब। तो 400 आएगा, 200 माइनस 400 सॉरी, ठीक है ना, कितना आ जाएगा माइनस का 200। कैसे? 200 माइनस Q1 माइनस Q, 200 माइनस 400 माइनस का 200 आ रहा है। तो यानी कीमत जब कम हुई तो पूर्ति भी तो कम होनी चाहिए ना, वहीं से समझ में आ गया था। क्योंकि कीमत और पूर्ति के बीच में क्या संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। तो अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी, ठीक है ना। बट मेरा क्वेश्चन पहले गलत हो रहा था, अब समझ में आ गया, तो मैंने ये कर दिया सही। अब इसको फटाफट रख देते हैं। 10 हमारा P हमारा ये होता बेटा, पहले वाला P होता फिर P1 होता, तो 10 हो गया अपॉन में Q कितना है 400 इंटू डेल्टा Q कितना निकला मेरा माइनस का 200 अपॉन में डेल्टा P माइनस का 500, सॉरी माइनस का 5। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और ये 2 भी कट गया, बचा 1। तो ES जो आ रहा मेरा बेटा, वो आ रहा मेरा इक्वल टू 1, यानी इकाई लोच है बेटा। पूर्ति की कौन सी लोच है? इकाई लोच है। बात समझ में? अगर एक से ज्यादा होता तो इकाई से अधिक लिखता, एक से कम होता तो इकाई से कम लिखता। समझने की कोशिश करो। देखो मैंने जब क्वेश्चन लिखा था मुझे लगा ये सही है, बट यहाँ पे 100 की जगह 400 है, ये याद रख लेना। देन उसके बाद देखो, जब कीमत 10 रुपए थी तब वो 400 कर रहा था, कीमत घट के कितनी हो गई 5 हो गई तो वो 200 कर रहा है। तो कीमत घटी हुई तो पूर्ति भी घटी होगी, सीधी बात है। फिर मैंने डेल्टा क्यों निकाला 200 माइनस 400, और डेल्टा पी निकाला 5 माइनस 10। क्लियर हो गया? देन मैंने फॉर्मूला में पुट किया इसको और आंसर निकल गया। एक चीज याद रखना, इधर फॉर्मूले में इस तरफ माइनस नहीं आता, जैसे मांग वाले में आता, दोबारा बोल रहा हूँ, वहां पे माइनस जो आता था रिप्रेजेंट करता था कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध को, बट यहाँ पे धनात्मक संबंध होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आता स्टार्टिंग वाले में, यहाँ पे फॉर्मूले में, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन करिए बेटा, फटाफट से नोट डाउन करो। तो आगे देखो बेटा, देखो मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। रफा दफा करने वाला कॉन्सेप्ट मेरा रहता नहीं है। आपने देखा होगा मैंने थ्योरी पे लगभग जितना मेरे को पता होता है ना सारा मैं कराता हूँ। फिर टाइम लगता है, मुझे पता है टाइम ज़्यादा लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं। हम काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं। सप्लाई जो ये पूर्ति वाला जो चैप्टर है, सप्लाई बोलते हैं इंग्लिश में से, ठीक है ना। देख जब तक आपको समझना है तब तक करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दोनों एक साथ लिख दिए, करते हैं। जब कीमत ₹4 प्रति गुड़िया है, यानी अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ सॉल्यूशन 2 का,
सही में जिनके पास ना वाला क्या बोलते हैं उसे डिजिटल बोर्ड होता है, उनके लिए एक बेनिफिट जरूर होता है ना। उनका बेनिफिट ये होता है कि यार वो क्वेश्चन को उतारना नहीं पड़ता, सब कुछ उनके पास ऑलरेडी पड़ा रहता है, फोटो खींच के ऑलरेडी रख लो, फिर करा लो, काफ़ी टाइम बचता होगा यार। ठीक है चलो करते हैं, अब तो बहुत मेहनत है, लिखते लिखते फिर करते रहो। तो जब कीमत ₹4 प्रति गुड़िया है, तो कीमत को मैं 4 कर देता हूं यहाँ पे। तो गुड़िया बनाने वाला प्रतिदिन 8 गुड़ियों की क्या करता है, पूर्ति करता है। ₹5 प्रति गुड़िया होने पर, यानी कीमत अब ₹5 हो चुकी है, तो वह 10 गुड़िया बेचने को तैयार है। ये मैंने बना लिया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अब करना क्या है। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ 10-12 मिनट 15 मिनट की लगती है, क्योंकि वीडियो आपके सामने 15 मिनट ऐसी कुछ दिख रही है ना। अभी आपने लास्ट पार्ट किया होगा शायद वो 15-16 मिनट का है। मैं उसको पहले लिखो फिर उसको समझाओ, पता वो वीडियो 15 मिनट की नहीं थी, एक्चुअल में वो 1 घंटे से ऊपर निकल चुकी होती है। लिखना है, सोचना है क्या बताना है क्या नहीं है, देन उसको करना है, उसके बाद आपके सामने से वो समराइज फॉर्म होता है कि खाली वीडियो हमने बना के रख दी है। ठीक है, काफी टाइम लगता है, सच में बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें बनाने में। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सबका ना मुझे साथ मिलता रहे और ना फटाफट से मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मेरे को ना अच्छी खासी अर्निंग हो, जिससे मैं भी डिजिटल बोर्ड ला करके ना कसम से मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि डिजिटल बोर्ड आएगा तो मेरी आधी चीज़ें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन अगर आप ध्यान से देखो तो बीकॉम में FM नाम का सब्जेक्ट होता है। मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ, FM पढ़ाता हूँ, कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरे 3 सब्जेक्ट बहुत मतलब मैं जो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बट मैं इनको जानबूझ के यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि अकाउंट का अगर मैं लेके भी आया तो कैसे लेके आऊंगा, मैं क्वेश्चन कहाँ लिखूंगा। प्रैक्टिकली देखो ना, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके, पहले तो क्वेश्चन ही लिखूंगा, फिर उसके बाद फिर मिटाऊंगा, फिर दोबारा उसका आंसर करूंगा, तो फिर मैं बच्चे को कैसे मतलब रिलेट करूंगा कि बच्चे तो वहाँ पे वो लाइन लिखी थी। अब क्या होता है कि जो डिजिटल बोर्ड होता है उसमें तो चलो हम पिक्चर्स क्या है स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो हमें मिल जाता है पिक्चर। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो बोर्ड पे रहेगा तभी आपको आंसर भी समझ में आएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन अपने सामने रखता हूँ। मैं चाहूँ तो इसका देखो, इसका अगर मैं करता कैसे करता, पहले क्वेश्चन लिख करके मिटा देता, तो फिर आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। अगर मैं क्वेश्चन लिख करके मिटा दूं आपको समझ में कम आएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने फिर होगा ही नहीं, और फिर मैं क्या ऐसे ही बोलता हूँ देखो वहां पे ये लिखा था ये लिखा था, ऐसा नहीं। तो क्वेश्चन सामने होगा और आंसर सामने होगा तो ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। इसलिए कोशिश करता हूँ कि इकोनॉमिक्स में वीडियोस बना लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो ज्यादा जगह नहीं घेरती क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, बट अकाउंट्स में काफी जगह घेरता है, इसलिए मेरा अकाउंट्स पेंडिंग है। सच बताऊँ मैं, मेरा एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो मेरा पेंडिंग है। और मेरा तीसरा सब्जेक्ट जो है वो मेरा कॉस्टिंग है, जो मेरा पेंडिंग है। मैं काफ़ी मेरा मन है उनको वीडियो बनाने का, बट देखते हैं नियर फ्यूचर कब वो टाइम आता है जब मैं इनकी वीडियोस बना पाऊंगा। चलो, तो मैंने ये ड्राफ्ट कर लिया है, अब मैं ES का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। तो P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P होता है, यही हमारे पास फॉर्मूला है ना। चलो इसकी भी टांग तोड़ते हैं इस क्वेश्चन की फटाफट से। मैं साइड बाय साइड डेल्टा Q निकाल लेता हूँ, Q1 माइनस Q, मुझसे पहले आप निकालो, ठीक है। शायद बहुतों ने तो निकाल भी दिया हो बेटा। 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। डेल्टा P की अगर बात करें P1 माइनस P होता है 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। अब आप ध्यान से देखो, वैसे क्वेश्चन भी साफ सही लग रहा है कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ गई, तो बिल्कुल सही चल रहा है क्वेश्चन इसका, मतलब ना। चलो, तो P कितना मेरा 4, Q कितना मेरा 8, पहले वाला PQ होता है ना स्टार्टिंग वाला, फिर P1 Q1 होता है। तो डेल्टा Q कितना निकाला मैंने 2, और ये कितना निकला 1। काटते हैं, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ये भी मेरा 1 आ रहा है बेटा, ये भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यानी आप यहाँ पे लिख देना इकाई पूर्ति, मतलब इकाई लोच लिख सकते हो या पूर्ति की इकाई लोच लिख सकते हो, ठीक है ना, ये वही है। फटाफट से नोट डाउन करो, मैं मिटाने वाला बेटा से लिख लेना बेटा कि पूर्ति की इकाई लोच लिख लेना, ठीक है, जल्दी करिए। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। चलो देखें सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, PQ बना लेता हूं दोबारा से। एक वस्तु की पूर्ति की लोच का गुणांक, यानी पूर्ति की लोच दिया बेटा, ये पूर्ति की लोच का गुणांक मतलब ES आपको गिवन है 3 दिया हुआ है। 8 रुपए, यानी कीमत 8 रुपए प्रति इकाई, रुपीस लगा ना, तो इसका मतलब कीमत की बात ही कर रहा है वैसे भी। तो कीमत 8 रुपए प्रति इकाई पर एक विक्रेता इस वस्तु की 20 इकाइयों को बेचता है, और इस वस्तु की कीमत 2 रुपए प्रति इकाई, बेटा यहाँ पे 2 रुपए प्रति इकाई हुई नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 रुपए प्रति इकाई बढ़ने पर, यानी बढ़ गई है। तो पहले 8 थी, अब 2 रुपए से बढ़ गई है, लिखा बढ़ गई है, तो इसका मतलब 10 हो गई है। अगर ऐसे लिखता 2 रुपए हो गई है तो फिर 2 लिखता है यहाँ पे, समझ में आ गया ना। यहाँ लिखा है 2 रुपए प्रति इकाई बढ़ने पर बढ़ गई है, तो वो कितनी मात्रा का कितनी मात्रा बेचेगा ना, तो Q1 निकालना मुझे, यही है।
चलो स्टार्ट करते हैं लगाना क्वेश्चन में फॉर्मूला। ये होता है P अपॉन में Q, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। डरना तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। ध्यान से देखते हैं, डेल्टा Q निकाल के देखते हैं क्या उससे निकलेगा, Q1 माइनस Q होता है, तो Q1 पता ही नहीं है, बट ये पता मुझे कितना 20, ठीक है। डेल्टा P निकाल के देखते हैं, ये निकलेगा मेरा P1 माइनस P यानी 10 माइनस 8 इजगल टू 2। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि प्राइस बढ़ा है ना तो क्वांटिटी भी बड़ी होगी, ठीक है। अगर आपका आंसर 20 से कम आता है समझ लो आप गलत हो, ठीक है। सब पहले समझ में आ रहा है, तो 20 से ज्यादा आने वाला कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। चलो करते हैं सॉल्व। यहाँ मैंने 3 रखा, P मेरा स्टार्टिंग वाला 8, ये मेरा 20 इंटू डेल्टा Q क्या निकला था, Q1 माइनस 20 और 2। अब बहुत सारे जो बहुत ज्यादा ज्ञानी मतलब उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं ना कुछ बच्चे, वो क्या करते हैं यहाँ से इसको काट देते हैं इसको। अब ये भी माइनस माइनस की फॉर्म में है, पहले ये ऐसे नहीं कटेगा, याद रखना, ये इसको काट मत देना इसको। ये तब करता है अगर मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो समझ में आता तो कटता, जैसे 20 यहाँ पे सिर्फ 20 लिखा होता है या 40 लिखा होता है 80 लिखा होता है तो समझ में आ रहा है कट रहा है। बट जब Q1 माइनस 20 लिखा है तो अभी आप उसको काट नहीं सकते, बट बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना वो काट भी देते हैं, ठीक है ना। चलो उनका बस चले तो क्या क्या करे वो। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये तो कट सकता है बट सिंपल फॉर्म में। 2 से 2 भी कैंसिल हो सकता है, बट यहां मत काट देना बेटा कुछ भी। 3 इजगल टू ऊपर बचेगा Q1 माइनस 20 और नीचे बचेगा कितना 5। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब 5 को मैं इधर भेज देता हूं, 5 इंटू 3 कितना होता है 15 होता है। Q1 माइनस 20, ये माइनस 20 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 और 20 जुड़ जाएंगे, इसका मतलब ये माइनस 20 यहाँ प्लस हो गया ना, तो कितना आ गया हमारा 35। तो Q1 की वैल्यू आ गई बेटा 35। समझ में आ गया ना। चलो फटाफट से नोट डाउन करो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सारे सारे, करो शाबाश। अब आगे 2 क्वेश्चन और देखो बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन 4, ठीक है, तो चौथे को मैं कर रहा हूं। इसने लिखा है यहाँ पे PQ मैं बना रहा हूं, लिखा है एक वस्तु की कीमत रोज 2.5 है, तो ES आपको दे दिया 2.5, ठीक है। 5 रुपए प्रति इकाई है, जब कीमत 5 रुपए थी तो उसकी पूर्ति की मात्रा 300 थी, कीमत आपकी 4 रुपए हो गई प्रति इकाई पर, यानी कीमत आपकी 4 रुपए प्रति इकाई हो गई। तो ये निकालिए Q1 निकालिए, यही कह रहा है क्वेश्चन, लगभग सेम है, ठीक है। बस पिछली बार क्या उसमें लिखा था बढ़ने पर, ऐसा लिखा था ना, अब की बार ये। तो देखो देखने से क्या समझ में आ रहा है कि जब कीमत घट रही है तो मात्रा भी घटेगी, तो आंसर 300 से कम आएगा, समझ में आ गया। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे अगर देखें तो फॉर्मूला बनेगा हमारा ES इजगल टू P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, जहां पे डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q यानी Q1 माइनस 300, और डेल्टा P कैसे निकलेगा, P1 माइनस P यानी 4 माइनस 5 इजगल टू माइनस का 1। क्लियर। चलो यहां मैंने 2.5 रखा, P मेरा पहले वाला 5, Q कितना है 300 इंटू डेल्टा Q क्या निकला Q1 माइनस 300 और डेल्टा P कितना निकला मेरा माइनस का 1। यहां तक समझ में आता है। चलो काट पीट करते हैं थोड़ा सा। बेटा ये तो मत काटना, मैंने बोला था ना, ये भी अभी सॉल्व नहीं हुई है तो ये कटेगा नहीं ये वाला। तो 5 से काट देता हूँ, 5 6 30 होता है, ठीक है ना। तो क्या हमारी बन रहा है यहाँ पे 2.5 बन रहा है इधर Q1 माइनस 300 और अपॉन में Q1 माइनस 300 अपॉन में माइनस का 60, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 60 हो जाएगा। माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 2.5 इंटू में माइनस का 60, ठीक है ना। और इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस का 60, इधर बचेगा Q1 माइनस 300, यहाँ से डेसिमल हटाया 0, ये कट गया तो 25 बचा यहाँ, और इंटू में माइनस का 6 बचा, Q1 माइनस 300, 25 से कितना होता है 150 होता है ना, तो माइनस का 150, Q1 माइनस 300। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, इस 300 को मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस का 150 और ये माइनस का 300 वहां जाके प्लस का 300 हो जाएगा इक्वल टू Q1। तो 300 प्लस का 150 माइनस का, तो 300 में से 150 हो गया, कितना आएगा 150 ही आएगा। तो Q1 की वैल्यू आ रही है बेटा 150, क्या आ रही है 150 आ रही है मेरी, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चे, फटाफट से नोट डाउन करो। जल्दी करो बच्चा, 20 मिनट से ऊपर चले गई वीडियो जहां तक लग रहा है मुझे। है मेरे पैर भी दर्द हो गए खड़े खड़े, फटाफट जल्दी उतारो यार जल्दी।
तू भी उतार ले मेरे भाई, उतार ले। अब ऑनलाइन डालने की वीडियोस में बैठोगे पढ़ने तो बेटा यही होगा। उतारो फटाफट से। अब इसका दूसरा देखिए, पांचवा जो उसका क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जब कीमत में 20% की वृद्धि होती है, यानी कीमत में वृद्धि आपको दे रखी है और ये परसेंट फॉर्म में दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो यहां मैं PQ बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये लिखा हुआ कीमत में 20% की वृद्धि, तो वृद्धि होगा तो देखो प्लस का है, कमी होगा तो माइनस की बात होती है, तो ये प्लस का 20% दिया हुआ है। क्यों, कैसे पता चला प्लस का? वृद्धि है तो प्लस में, फॉल है यानी कमी है तो माइनस में, है ना। चलो, तो मात्रा जो है वो 100 इकाइयों से 250 इकाइयों हो जाती है, यानी मात्रा में 100 से 250 इकाइयों तक वृद्धि हो जाती है, यानी 100 से 250 हो गया। अब कभी भी याद रखना कि एक प्रॉपर परसेंटेज में दिया हो और एक में ड्रामेबाजी कर रखी हो। जैसे मान लो देखो ये प्रॉपर परसेंटेज में, एक नॉर्मल, बट इसके दोनों चीज मुझे गिवन है, क्यू भी और Q1 भी गिवन है। तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा लेना चाहिए परसेंट वाला, उसमें जल्दी निकल जाता है, ठीक है। एक्स मान के भी किया जा सकता है, इसको एक्स मानो फिर ये सॉल्व करो, बट वो बेकार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सीधा सीधा निकाल के दिखाता हूँ। ES इक्वल टू क्या होता है, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यही होता है ना फॉर्मूला, अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यही होता है ना। तो पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मैंने यहाँ पे प्रतिशत शॉर्टकट लिखा है, समझ जाना, ठीक है ना। अब ES की अगर हम बात करें तो पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया हुआ है पता नहीं है, बट कीमत का तो मुझे पता है ना कितना, 20% प्लस में चल रहा है, ठीक है। तो मैंने निकालना सिखाया था कि पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलता है, प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलता है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना, हमें फॉर्मूला लगाना है Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100, नए वाले Q में से पुराना वाला Q घटाना है, डिवाइड बाय पुराना Q इंटू में 100। तो 250 माइनस 100 अपॉन में 100 इंटू में 100, ये कट गया, कितना आ गया 150%, है ना। तो 150 मैं यहां लिख देता हूं, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, बचा कितना 15/2, ये आ गया 7.5, ठीक है ना। तो ES की वैल्यू आ गई 7.5, तो हम इसको बोलेंगे इकाई से अधिक, बेटा ये इकाई से अधिक है, ठीक है। इकाई से अधिक पूर्ति की लोच है, हिंदी में लिख लेना, ये भी लिखना है, और उसके बाद इकाई से अधिक पूर्ति की लोच, क्लियर। तो चलो मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा थक गया हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 5 क्वेश्चन पे अटका रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आगे बढ़ाऊंगा, अगले पार्ट में खूब सारे क्वेश्चन कर लूंगा जितने मेरे से हो सके, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियोस भी ना वो इरिटेट करती है और आलसपन आ जाता है धीरे धीरे, हर कोई इंसान है, ठीक है ना। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ भाई घूमना हो, फिरना हो, मजे करना हो तो बिंदास क्या करो। कोई बात भी, देखो बच्चे बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले वाले बैच में मेरे पास, वो कह रहे थे भाई कि मुझे गाँव जाना है, तो मैंने कहा भाई जाना, रोका किसने, बिल्कुल जाओ यार, गाँव जाओ, जब मम्मी पापा ले जा रहे घुमाने के लिए ले जाओ, बिल्कुल जाओ घूमने, ठीक है ना। मस्ती करना भी जरूरी है, बट अपनी जगह पढ़ाई भी जरूरी होती है, ये याद रखना। और पढ़ाई के चक्कर में मस्ती को नहीं छोड़ना चाहिए, और मस्ती के चक्कर में पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बस इतना याद रखना कि आपको पढ़ना भी है, ठीक है, और आगे कुछ करना भी है, बस इतना याद रखो। बाकी किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ आपस में हो जाता है कि ये भी करना होगा, सब हो जाता है, ठीक है। तो वो आराम से गाँव जा रहा है, बिंदास गाँव जाने वाला है, आई थिंक उत्तराखंड जाएगा सीधे यहाँ से। तो चलो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं पार्ट जो हमारा अगला होने वाला है, शायद पार्ट नंबर 7। मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसमें पार्ट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पूर्ति की लोच इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पार्ट चाहे कितने बढ़ जाए हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी आसान वे में, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। चलो धन्यवाद दोस्तों।